हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। हम आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, मैथ के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 है और ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी पे हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूटी पे और चैप्टर पहले कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूस फंक्शन। तो कंटिन्यूस से नाम से ही एहसास हो रहा है कि कंटिन्यूस मीन्स कोई फंक्शन होगा जो क्या होगा, कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूस मीन्स लगातार रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उस कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ए फंक्शन इज कंटिन्यूस। एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट ए पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट पे। कोई भी एक फिक्स पॉइंट लेंगे हम। इफ वी कैन ड्रॉ ए ग्राफ, अगर हम क्या करें, एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन का अराउंड द पॉइंट, उस पॉइंट के, यानी कि हमें एक फिक्स पॉइंट करना है और उस पॉइंट के अराउंड हमें क्या करना है, उस फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ करना है विदाउट एनी ब्रेक, बिना टूटे हुए। द ग्राफ विदाउट लेफ्टिंग द पेन, और बिना पेन उठाए हुए, यानी कि पेन हमारा उठना भी नहीं चाहिए और क्या है, क्या नहीं होना चाहिए, ब्रेक भी नहीं होना चाहिए ग्राफ। द प्लेन पेपर, किसी भी प्लेन पेपर पे। तो अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है कोई भी ए। ठीक है, तो ए के लाइन ड्रॉ कर देते हैं ए से। तो अब इस पॉइंट पे हमें कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये कंटिन्यूस करना है। ये फंक्शन की क्या वैल्यू दे रखी है, वो अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अलजबरा हो सकता है, कंपोजिशन फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हमारे पास होंगे। जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं वो सब हो सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक नेबरहुड लेना है। नेबरहुड मीन्स इसका एक इंटरवल लेना है। वो इंटरवल आप बड़ा भी ले सकते हैं और छोटा भी ले सकते हैं। मैंने ये इतना बड़ा एक इंटरवल लिया। ठीक है, हो सकता था हम एक पॉइंट ए यहां से लें और इसका बहुत क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, या इससे भी और क्लोज इंटरवल ले सकते हैं। मीन्स हमारा कहने का मकसद ये है कि ये नहीं कि हमारा इंटरवल कितना है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटरवल कितना बड़ा है। फंक्शन जो इंटरवल मिला है हमें, उसके ऊपर हमारी कर्व है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये हमारा फंक्शन है। जैसे कोई भी फंक्शन था, तो फंक्शन ने स्टार्ट किया, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स का हमें पता है फंक्शन कैसे चलता है, ऐसे। ठीक है, साइन का फंक्शन ऐसे चलता है। तो हमने यहां से देखा कि यहां से यहां तक ये फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, या फिर ये क्लोज इंटरवल यहां तक भी लेके आ सकते थे और इस इंटरवल को यहां तक भी बढ़ा सकते थे। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और इस नेबरहुड में भी अगर कोई फंक्शन है, जैसे यहां से चला और यहां से कंटिन्यूस कैसे भी हो सकता है। ये नहीं कि साइन फंक्शन की तरह ही ग्राफ मूव करेगा, किसी भी तरीके से मूव कर सकता है। तो यहां से हमने चेक किया कि ये कर्व है वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रखी। तो ब्रेक नहीं हो रखी तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब बात आती है, ये तो हो गया ग्राफिकल। अगर देखकर हम ये बता सकते हैं अगर ग्राफ गिवन है तो, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। लेकिन जब हमें प्रूफ क्वेश्चन को सोल्व करना होगा तब हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट था एफ ए। ठीक है, अब यहीं से देखते हैं, यहां से देखें तो ये क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और यहां से देखें तो ए की ये क्या है, राइट हैंड साइड है, और एक एफ ऑफ ए। ये तीन ही बातें हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी कि उस फंक्शन में हम एक बार तो जो हमारे पास जो पॉइंट होगा ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट गिवन होगा, उसके लेफ्ट में काम करेंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट का मतलब क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। ठीक है, और राइट में करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। ये हम शो करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां से कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम लेफ्ट में काम कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, राइट में, ये प्लस का साइन है, राइट में काम कर रहे हैं। और एफ ऑफ ए का अर्थ है उस पॉइंट पे। अगर तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, तो इसका अर्थ हम क्या समझेंगे, हमारी जो कर्व है वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रखी। ठीक है, यानी कि शो करने का तरीका हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, तो यहां से हमें ये क्लियर हो चुका है कि फंक्शन को अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और एफ ऑफ ए निकालेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूस कहेंगे। तो यहां से हमें पता चल गया। अब ए क्या था, फिक्स पॉइंट था। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ए क्या है हमारा, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट हो गया हमारा। और क्या है, ड्रॉ द ग्राफ फंक्शन पॉइंट विदाउट ब्रेकिंग द ग्राफ विदाउट लेफ्टिंग द पेन, बिना पेन उठाए हुए हमने ग्राफ को क्या करना है, ड्रॉ करना है। और क्या होना चाहिए, प्लेन पेपर के ऊपर करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अब बात आती है, एक रिमार्क पढ़ लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस कितने तरह से हो सकते हैं, 3 तरह से डिसकंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन। क्या क्या हो सकता है वो, यहां से हम चेक करते हैं। पहला, अगर फंक्शन क्या है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि प्लस का साइन है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या है, इक्वल है। जबकि फंक्शन में ए डायरेक्ट पॉइंट रखें वो बराबर नहीं है, तो देन फंक्शन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस तो है वो, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा, वो नाम क्या होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारे पास, सेकंड ये है कि अगर फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, देन फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट काइंड, ठीक है। और लेफ्ट और राइट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि फंक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे हमें कोई भी वैल्यू मिली है तो हमें ये नहीं पता कि इस इसका आंसर क्या है, ठीक है। जैसे टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट जो वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग टाइप की वैल्यू होगी, तो हम बता नहीं सकते कि वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो यहां से फंक्शन क्या होगा, फिर उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड काइंड, ठीक है। क्या बोला जाएगा, सेकेंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो अगर कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है तो कितने तरह की डिसकंटिन्यूटी होंगी, 3 तरह की। फर्स्ट, रिमूवेबल के लिए क्या नहीं होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, लेफ्ट और राइट के। दूसरी क्या होगी, फर्स्ट काइंड में क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होने चाहिए। और थर्ड क्या होगा, सेकंड काइंड के लिए हमें क्या होना चाहिए, दोनों ही फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उनकी वैल्यू हमें डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे उसको, सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट एक थ्योरम है हमारे पास, क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस एट ए, यानी कि कोई भी फंक्शन पॉइंट ए है उस पे एफ फंक्शन भी और जी फंक्शन भी दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो क्या क्या हो सकता है उसमें, दोनों का सम भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस उस पॉइंट के ऊपर। दोनों का डिफरेंस भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस उस पॉइंट पे। अगर किसी फंक्शन के साथ अगर कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर। और डॉट भी क्या होगा उनका, कंटिन्यूस होगा। और डिवीजन भी क्या होगा, कंटिन्यूस। यानी कि हमें क्या मिला, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके अलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट ये हमें सिर्फ समझना है इनको। इफ एफ और जी आर रियल फंक्शन, क्या है, रियल फंक्शन, सच दैट एफ कंपोजिशन जी, ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन का सिंबल है ये। तो क्या है, डिफाइन ऑन इफ जी इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट ए एंड एफ इज कंटिन्यूस जी ए। क्योंकि हमें पता है ये कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, इस तरह से होता है। ये हो गया एफ फंक्शन और ये हो गया जी फंक्शन। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ कंपोजिशन जी, सॉरी जी कंपोजिशन एफ लिखेंगे, ठीक है। ये तो लिखा जाएगा जी कंपोजिशन एफ। बट यहाँ पे एफ कंपोजिशन जी दिया है तो इसको हम क्या मान सकते हैं, जी मान सकते हैं, इसको एफ मान सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ कंपोजिशन जी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो पहले कौन लग रहा है, जी फंक्शन, यानी कि ए ये एक सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। ए से पहले कौन करेगा, जी, फिर कौन करेगा, एफ। तो कह रहा है पहले जी कंटिन्यूस हो, यानी कि ए से बी तक जाने वाला जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, ठीक है। और देन जी ऑफ ए पे डिपेंड होना चाहिए कौन, एफ, क्योंकि यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, जी ऑफ ए की, जी ऑफ ए फंक्शन आया है तो यहां से जी ऑफ ए की वैल्यू उठा के कौन लेके जाएगा, एफ। तो यहां से अगर एफ क्या हो, कंटिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस।
तो क्या हो जाएगा, देन कंपोजिशन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, यानी कि कंपोजिशन फंक्शन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों इक्वल होंगी तो कंटिन्यूस बोलते थे फंक्शन को। एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। अगर ये बात भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस। क्योंकि इन हम आज 2 क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों में ये वाली कंडीशन लगेगी, और नेक्स्ट करेंगे तब यहां से कंटिन्यूस से चेक करेंगे हम। तो यहां से क्या दिया है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 2x प्लस 3। किस पे कह रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे। तो हम क्या करें, एफ ऑफ ए मीन्स फंक्शन में ए की जगह x की जगह क्या रख दें, 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना मिलेगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब कह रहा है लिमिट रखो। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंस टू ए मीन्स एफ ऑफ एक्स। तो अब हमारे पास क्या है, लिमिट a क्या है हमारे पास, 1 है, क्योंकि a क्या है, 1। यहाँ पे मैंने ना तो पॉजिटिव साइन लगाया ना नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, अब किस पे, इस पॉइंट पे ही चेक कर रहे हैं, ना लेफ्ट में कर रहे हैं ना राइट में कर रहे हैं। तो यहां से अगर इसका अर्थ क्या हुआ, फिर से फंक्शन में क्या रख दो, x की जगह क्या रख देंगे, 1। तो कितना होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट यूज हो गई हमारी। तो ये कितना होगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये दोनों वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल, यानी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, या फिर 1 यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा 1 पे काम कर रहे थे। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर एन कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू एन पे, यानी कि अब की बार जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, एन है। एन पे हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूस। तो हम सबसे पहले तो एफ ऑफ ए यूज करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। तो एफ ऑफ ए करेंगे तो ए की जगह कितना हमारा एन रखेंगे, तो कितना बनेगा, एक्स एन की पावर एन। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। ठीक है, अब दूसरा लिमिट वाला यूज करना है। लिमिट एक्स टेंस टू क्या यूज करना है, एन यूज करना है, किस पे, एक्स एफ ऑफ एक्स पे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एन। अगर हम यहां से अगर एक बात देखें, एक्स की पावर 2 क्या है, इसका अर्थ क्या है, एक्स इंटू एक्स। एक्स की पावर 3 का अर्थ क्या है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि 3 टाइम्स एक्स की मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स एक्स की मल्टीप्लाई। ये क्या है, एक्स की पावर एन, तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक्स की कितनी बार है, एन टाइम डॉट है। लिमिट एक्स टेंस टू एन, ठीक है, एक्स टेंस टू एन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या लगा सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कहां तक, एन टाइम्स। ठीक है, एन टाइम्स तक इसको यूज कर सकते हैं। और लिमिट क्या होती है, लिमिट हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था। लिमिट हमेशा क्या कर सकती है, मल्टीप्लीकेशन पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीजन पे आगे बढ़ सकती है। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो सब पे अलग अलग लिमिट लग जाएगी। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स, फिर क्या होगा, डॉट लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स, फिर क्या होगा, डॉट लिमिट एक्स टेंस टू एन, और क्या हो जाएगा, एक्स। इस तरह से कितना, एन टाइम्स। ठीक है, एन टाइम्स हो जाएगा। तो प्रत्येक में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना बनेगा हमारे पास, एन। यहाँ रखेंगे तो कितना बनेगा, एन। यहाँ रखेंगे तो एन, क्योंकि डायरेक्ट हमें वैल्यू रखनी है, एक्स की जगह क्या रखना है, एन। यहाँ पे एन रखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन। और कितनी बार आएगा, एन टाइम्स। ठीक है, कितनी बार आएगा, एन टाइम्स। तो अब ये देखते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे पास कितने एन की प्रोडक्ट है, हमारे पास एन की प्रोडक्ट है। ठीक है, एन टाइम्स हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, एन की पावर एन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन की पावर एन। इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से देखें तो फर्स्ट भी क्या है, एन की पावर एन, और सेकंड भी क्या है, एन की पावर एन। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या ही हैं, इक्वल। सो हमारे फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट दोनों वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इक्वल। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।
और समझ में आया है कंटिन्यूस फंक्शन कैसे करता है काम, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है।